और तो दोस्त, क्या हाल चाल है तुम्हारे? तो आज यार एक मिनट, ये थोड़ा ना, ये क्या लग गया मेरी शर्ट पे? दाढ़े। हाँ, तो आज हम जिस चीज़ का रिव्यू करने वाले हैं वो होने वाली है पेनेटल क्राफ्ट के पेंसिल, जो तुमने मतलब थंबनेल में देखी थी, लिटरली वही। तो माइक की आवाज़ आ रही है पूरी पूरी, और कर लेता हूँ थोड़ा। हाँ, तो मतलब देखो, जब हम एक एज में होते हैं, मतलब जब हम आर्टिस्ट का काम कर रहे होते हैं, तो हम कभी कभी सोचते हैं कि क्यों ना कुछ यूनिक हमारे पास होना चाहिए, यानी कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए। पेंसिल तो हम हर बार स्केचिंग करते ही हैं यार, आज नटराज की पेंसिल से नहीं करते, आज मैकेनिकल पेंसिल से करते हैं, है ना? वो कहता है ना कि आज तहल का ऑमलेट बनाऊंगा। तो तहल का जो होता है, फिर हम सोचते हैं कि यार अच्छी से अच्छी पेंसिल क्या होगी। अब फिर तुम्हारे माइंड में आता है कि चलो एक्सपेंसिव लग्जरी पेंसिल्स ट्राई करते हैं। तुम जाते हो लग्जरी पेन तुम जाते हो लग्जरी पेंसिल्स पर, और लग्जरी पेंसिल्स में तुम्हें मिलती है भाई 10,000 की फैबर कैस्टल की पेंसिल। उसे देख के तुम्हारी फट जाती है, फिर तुम सोचते हो कि थोड़ा सा नीचे आता है, फिर तुम जाते हो, तुम्हें मिलती है 5,000 की, जो कि है उसकी क्या बोलते हैं, एक और की है, जो पेनिटल से ऊपर एक कंपनी है। कंपनी नहीं, देखो मेरे पास दूसरी पेंसिल पड़ी है, मैं अभी बताता हूँ तुम्हें देख के। हाँ, 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 रोटरिंग। फिर तुम जाते हो, तुम सोचते हो कि यार थोड़ा और महंगा खरीदते हैं, रोटरिंग खरीदते हैं। और फिर जब तुम रोटरिंग के प्राइस देखते हो 5,000, फिर तुम्हारी पड़ जाती है। फिर तुम सोचते हो यार कुछ ऐसा हो जाए जो एक तो मेरे बजट में आ जाए, और दूसरा क्वालिटी मज़ेदार हो जाए एकदम से। अब मेरे पास लग्जरी पेन थे जो सारे चोरी हो गए, इसलिए मेरे पास सिर्फ यही चीज़ बची है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम लग्जरी पेन रखते हो तो वो चोरी होने वाले हैं भाई, सही में। मेरे पेन मैंने एक बार ना, बस इतना छोड़ो, तुम पेन बस यहाँ रख दो और उसे 1 सेकंड के लिए छोड़ दो, 3 सेकंड के लिए तुम उधर देखो, वो पेन वहां से गायब हो जाएगा। तो मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है, इसलिए मैं पेन रखता ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पेन ऐसे रखता हूँ जैसे कि अब मैंने झाट भर के पेन रखने शुरू कर दिए हैं, सच सच बताऊँ तो। क्योंकि लग्जरी पेन मेरे सारे चोरी हो चुके हैं, मेरे पास कुछ ही लग्जरी पेन बचे हैं, और वो पेन सामने रखे हुए हैं, और वो इतने लग्जरी नहीं है, जो काफ़ी एक्सपेंसिव पेन हो जा चुके हैं। चोरी बहुत होती है, इसे संभाल के रखना, अगर ये चोरी हो गई तो तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी, सही बता रहा हूँ तुम्हें। इसे एक तो ऐसी जगह रखना जहाँ सेफ रहे। दूसरा क्या काम करना, इसे खोल के ना, यहाँ पे इसके अंदर ना अपना कुछ मार्क लगा देना। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे अर्जुन लिख रखा है, तुम देख सकते हो यहाँ अर्जुन लिखा हुआ है, तो यहाँ अर्जुन लिख देना। क्यों? तुम जानते हो कि तुम्हारे झाट भर के कॉलेज में कोई ऐसी पेंसिल रखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये पेंसिल आर्टिस्ट ही खरीदेगा, या तो फिर कोई ग्राफ बनाने वाला खरीदेगा, या तो आर्टिस्ट खरीदेगा। मैंने ग्राफ बनाने के लिए नहीं खरीदी, मैं आर्टिस्ट था इसलिए मैंने इसे खरीदा। अब इससे क्या होगा, इसकी क्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ तुम्हें भाई, ये बहुत ज़रूरी है सच में। ये पेंसिल चुरा के तुम्हारे सामने बैठ के, मेरा पेन चोरी होने के बाद मेरे सामने बैठ के उस बंदे ने पेपर लिखा है मेरा पेन चुरा के, और मैं उस पर कोई पॉइंट नहीं कर पाया। क्यों? क्या कह दूं यार किसी इंसान को? तुम डायरेक्टली जाके नहीं कह सकते किसी को। और मैं जानता था कि वो पेन मेरा ही है, लेकिन मैंने उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं था, इसलिए वो चोरी हो गया। इसे लिख लेना, मैं कह रहा हूँ तुम्हें, आज फिर से लिख लेना। अगर एक बार ये चोरी होगी ना भाई, बहुत बुरा लगेगा तुम्हें, लिटरली। एक आर्टिस्ट के पैसे चोरी हो जाए, मेरी चांदी की अंगूठी शेर वाली घर से चोरी हो गई, मुझे बुरा नहीं लगा। क्यों? इतने की थी यार, 1400-1500 की, पर इतना बुरा नहीं लगा। मेरा पेन था 250 रुपए का, चोरी हो गया, सच्ची दिल टूट गया मेरा उस पेन के चोरी होते ही। क्यों? मैंने उस पेन से बहुत बार लिखा था। दूसरी बात, वो पेन अवेलेबल नहीं है यहाँ पे यार, 4 साल पुराना पेन था, कहाँ अवेलेबल होगा अब? तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर ये एक बार चोरी होगी ना, तुम्हारे दिल में बहुत भारी चोट लगेगी, है ना? ये बता रहा हूँ तुम्हें। अब देखो इसका फायदा क्या होता है। जैसे कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अब इस पेंसिल के अंदर ना क्लिक सिस्टम होता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, मैं तुम्हें ये भी समझाता हूँ। देखो, जैसे मेरे पास ये वाली पेंसिल, ये तो बहुत बेकार पेंसिल है। जैसे मेरे पास ये वाली पेंसिल है, जिसका नाम है टोम्बो मोनो। मेरे पास एक दूसरी पेंसिल भी है जो नीचे रखी हुई है, विच इज बेसिकली वो वाली पेंसिल थी जिसमें खुद लेड निकलता है, मैं वो दिखा दूंगा तुम्हें भी। ये पेंसिल के साथ क्या है कि ये ना, इसकी जो रोटेटर है, ये घूमती रहती है। घूमती रहती है का मतलब ऐसे कि ये घूमती रहेगी, तो इसमें क्या है, मतलब ऐसे तुम इसे चलाओगे ना तो ये खुद घूमती रहेगी, मतलब पॉइंट रहेगा हमेशा इसका। ये पॉइंट रहेगा और एक तरफ से घिसेगी नहीं। पर अगर ये एक बार नीचे गिर गई, मेरे साथ ऐसा हुआ है, अगर ये एक बार यहाँ से नीचे गिर गई तो इसके सामने की निब मुड़ जाएगी, और एक बार इसकी निब मुड़ गई फिर ये किसी काम की नहीं है। तुम्हें पूरी पेंसिल फेंकनी पड़ेगी, 400 की हो, 500 की हो, 1000 की हो। ये निब एक बार मुड़ गई, ये निब दोबारा मिलती नहीं। ये निब मुड़ी और तुम्हारी पेंसिल खत्म, कंप्लीटली खत्म, फिर तुम उसका यूज ही नहीं कर सकते, यूजलेस हो जाएगी। ऐसे ही मेरी एक और पेंसिल जो थी, गिर गई थी और वो साफ खत्म। जैसे कि तुम ये देख रहे हो, ये रोटरिंग है, ठीक है। अब अगर ये रोटरिंग की पेंसिल मुझसे नीचे गिरी और यहाँ थोड़ा सा मुड़ गया, तो इसका जो है बैलेंस खत्म हो जाएगा और फिर किसी काम की नहीं रहेगी। पर यही चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगी, इसके अंदर ही फंक्शन है। इसके अंदर क्या कर सकते हो तुम, जैसे तुम इसे यहाँ तक लाते हो, साउंड सुनना इसकी,
तो यहाँ पर क्लिक हो जाएगी और यहाँ पर अब यहाँ पर क्लिक आएगी। क्लिक आने के बाद फिर इसमें से पेंसिल निकलेगी। दूसरी बात, ये इसकी जो सामने की निब है ये बहुत ज़्यादा ही पतली है, जिसकी वजह से क्या होता है कि तुम ड्राइंग करते हुए आराम से देख सकते हो कि तुम क्या ड्रॉ कर रहे हो। जैसे तुम ऐसे ड्रॉ कर रहे हो तो तुम देख सकते हो, और ये बहुत लुक भी लगते हैं। देखो कितनी ट्रेंडी लग रही है मेरे हाथ में, राइट। ये शाइनिंग है, इसे लगभग 3 साल हो चुके हैं और अब तक इसमें शाइन है। देखो तुम इसे आराम से ऐसे रख सकते हो। तुम फिर जब इसे अगर ये गिर गई, कितनी तेज़ी से गिर जाए, इसे कुछ नहीं होगा जब तक ये अंदर है। तुम्हें क्या करना है, जैसे क्लिक दबाना है, ये देखो क्लिक दबाओगे ये अंदर। और फिर इसके बाद आती है इसकी ग्रिप। इसकी ग्रिप तुम यहाँ पर देख सकते हो, ये मेटल ग्रिप है, ध्यान से देखो ये मेटल ग्रिप है। और मेटल ग्रिप में क्या होता है कि यहाँ पर बी है तो कुछ नहीं, ऐसे ही है। ये बताता है कि तुमने इसके अंदर कौन सा सिक्का डाल रखा है। इसमें कोई कमी नहीं आने वाली। ये बहुत भारी माल है जो गार्ड है, जैसे कि अल्टो 800। जो अगर टकरा जाए किसी गाड़ी से तो वो गाड़ी टूट जाएगी, अल्टो को कुछ नहीं होगा, भले अंदर बचे ना बचे। टेस्ला साइबर ट्रक का बहुत छोटा सा मॉडल है अल्टो 800। और अगर आपने पी रखी है तो ऑटो पायलट भी चलती है। इसे देखो तुम, इसके पीछे इरेजर है और इस इरेजर में काफ़ी सारी कहानियाँ दफन है काफ़ी सारे पेजेस दफन है। इसे फिर तुम स्केचिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ से एक छोटी रेजर आती है, तुम इस रेजर को बड़ा कर सकते हो थोड़ा सा इसे घुमा के, इसलिए तुम्हें एक्स्ट्रा रेजर दी जाती है। उसे बंद कर लो। इसके बाद क्या है, तुम इसे इस तरीके से यहाँ से वापस लगा लो और यहाँ पर सेट हो जाती है। फिर तुम इसे ओपन करोगे, फिर लिखोगे। और इसके साथ पता है क्या मज़े की बात है, मैं इसे सीधे सीधे बता रहा हूँ, ज़्यादा हाई फाई करके नहीं बता रहा। एक प्यारी सी डायरी उठानी पड़ेगी मुझे अपनी। कौन सी डायरी उठानी चाहिए, मैं कुछ नई डायरीज बना रहा था। तो डायरीज बनने से पहले ऐसी दिखती हैं, बनने के बाद, एक्सक्यूज मी, बनने के बाद डायरी ऐसी दिखती है। देख लो कितनी प्यारी डायरी है। तुम ऐसी डायरी बना सकते हो। ये शाइन भी मारती है, देखो शाइन, ये देख रहे हो तुम, शाइनिंग ड्रॉ किया है मैंने और ड्रॉ करके बनाई है, बहुत अच्छी लगती है। ओके, मान के चलो इसके अंदर मैंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, फिटनेस ऐप और ये शिव तांडव स्तोत्रम, बिजनेस कैंडल्स का कुछ बिजनेस जो मेरे आइडियाज़ होते हैं मैं इसमें लिखता हूँ। अच्छा लगता है काफ़ी बिजनेस आइडियाज़ बना के। बस तुम्हें ये, ओके सो MLDL के ऊपर था मैं, यहाँ पे अपना मैंने कुछ रोड मैप लिखा था। अब देखो जैसे मैं इसे लिखता हूँ ना, मान लो मुझे कुछ बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे ऐसे बना सकता हूँ, आराम से बना सकता हूँ और मैं उसे बनाते हुए देख भी सकता हूँ क्योंकि बहुत पतली है। ये ग्राफ वाले यूज़ करते हैं जो ग्राफ बनाते हैं, मतलब कि देखो हम तो आर्ट बनाते हैं, आर्ट बनाते हो, आर्ट तो तुम पेंसिल से बना सकते हो ना आर्ट पेंसिल से। लेकिन जब ग्राफ की बात आती है ना, जो ग्राफ बनाने वाले आर्किटेक्चर्स होते हैं तो उन्हें बहुत प्रिसाइसली काम करना पड़ता है। जैसे कि ये जो पेंसिल है ना, नॉर्मल पेंसिल दिखाता हूँ मैं तुम्हें, कहाँ है नॉर्मल नॉर्मल पेंसिल। नॉर्मल पेंसिल के साथ क्या होता है, ये ना ग्लाइड नहीं कर, देखो ऐसे है ना, तो ये जो स्केल इसके साइड में लगेगा, ये स्केल पर लगेगी और स्केल पर निशान डालेगी। ये पेंसिल उसी के लिए बनी है। क्या हो, अगर मोटा स्केल रखा है तो इसका ये जो सामने का तुम देख रहे हो ना, ये इतना पतला होता है कि उस ग्राफ की साइड से एकदम से अच्छे से स्लाइड कर जाता है और ये इतना मजबूत है, प्रिसाइजली अच्छे से काम करता है। जैसे कि तुम कोई डिटेल आर्ट बना रहे हो, राइट, तो उसमें ये अच्छी रहेगी। लेकिन तुम बहुत डिटेल आर्ट बना रहे हो, जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ बहुत डिटेल आर्ट का, ठीक है। ये मैंने एक लड़की की बनाई थी जो कि बहुत गलत एवरेज दिखती थी, और उस एवरेज दिखने वाली लड़की ने मुझे ये कहा था कि मुझे एक हाथ, उसे उल्लू बहुत पसंद थे, आउल्स। तो मैंने उसके लिए आउल बनाया था। अब आउल का क्या था, मैंने एक टैटू बनाया था उसके हाथ पे। मतलब मैं टैटू का काम करना चाहता था लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलो नहीं किया, इसलिए मैं टैटू का काम नहीं कर पाया। वही पेरेंट्स जो आज, जाने दो। ये देख रहे हो तुम, ये वाली आर्ट तुम पूरी देखो। अब इस आर्ट में तुम क्या देखो, इस चीज़ को देखो, ये उल्लू देख रहे हो हाथ पे से, बिल्कुल ध्यान से देखना उल्लू को, इस उल्लू को बिल्कुल ध्यान से देखना। ये उल्लू देख रहे हो तुम, ये बहुत डिटेल से बना हुआ है। तो ये जो उल्लू है और ये जो दूसरे हाथ में टैटू है, इस टैटू को बड़े ध्यान से देखो, ये पेज इतना बड़ा है, राइट। मैं जानता हूँ स्ट्रक्चर एंटोनॉमी थोड़ी सही नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ ये मुझे बनाना पड़ा ना दोबारा से उसका फेस, उसके फेस में कुछ ठीक से नहीं लग रहा था, इसलिए। इसमें क्या मज़े की बात है कि ये मैंने बनाया है टोम्बो मोनो से, ये 0.3 से। ये तुम इससे नहीं बना सकते। देखो इसमें भी 0.3 आती है, लेकिन सिर्फ इसी की तुम बहुत सारी पेंसिल रख लो, उसमें कोई समझदारी नहीं है। मैंने अलग अलग पेंसिल्स कलेक्ट की थी और ये पेंसिल्स आज तक मेरी सबसे फेवरेट पेंसिल है। क्यों भाई, 3 साल हो गए, तब पेंसिल तो मेरी कोई ख़राब नहीं हुई 3 साल में, सही बताऊँ तुम्हें, वो ख़राब होती भी नहीं है। जब तुम उन्हें फेंकोगे या दुरुपयोग करोगे उनका, तब वो ख़राब होती हैं। देखो तुम, ये पेंसिल है ना, तुम इसका दुरुपयोग करोगे तो ये ख़राब होगी यार। पेंसिल इज़ नॉट मेड फॉर दोज पर्पसेस जो कुछ फीमेल सोचती हैं, वो ये उस सब के लिए नहीं बनी है। दिस इज़ बेसिकली अ मेटल पेंसिल जो कि स्टील की बनी है और
और इसके ऊपर दाग लग गया? नहीं। हाँ, इसके ऊपर कब कुछ दाग वाग लगता नहीं है। ये गोल्डन एडिशन में भी आती है, वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, 100 रुपये महंगी होती है, पर उसका कलर हट जाता है। मेन बात यही है। ये सिल्वर बहुत अच्छी लगती है पेंसिल। वैसे एक मेरे साथ एक दोष भी है कि मेरे पास सोने की चीज़ें टिकती नहीं है। जो भी गोल्ड का मेरे पास सामान होता है ना, वो उठ ही जाता है। मेरे सारे पेन, जो जितने मेरे पास गोल्डन पेन थे, सब चोरी हो गए। सिल्वर पेन पड़े हैं आज भी। तो इसके लिए हम आज इसे यहीं तक खत्म करते हैं। पर मैं अगर तुम मुझसे पूछने वाले हो क्या मुझे बाय करनी चाहिए, देखो इसके प्राइस तुम्हें सेल में पड़ेंगे 800। अगर सेल चल रही है अमेजोन पे तो तुम इसे 800 में ले सकते हो। अगर सेल नहीं चल रही है तो तुम इसे 1000 में मिल जाएगी। अगर वैसे वो लोग इसके पूरे ही प्राइस ले रहे हैं तो 1100 रुपये की पड़ती है बस। ये इससे ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती। जब मैंने ये खरीदी थी ना, मुझे 800 की पड़ी थी आज से 3 साल पहले, और 2022 में खरीदी थी मैंने, तो मुझे इतनी पड़ी थी, है ना। तो मैं 2000 उसका जो रिव्यू है वो अब दे रहा हूँ यूज़ करने का, तो बीच में काफ़ी बिजी था। मैंने इसके ऊपर एक रिव्यू बनाने की कोशिश की थी, पर वो रिव्यू ना थोड़ा, मैं उसे परफेक्ट बनाना चाहता था। फिर मैंने चैट जीपीटी से एक एडवाइस मांगी। मैंने कहा कि भाई कोई एक रैंडम है, उसने कहा कि परफेक्ट को कभी गुड को ख़त्म मत करने दो। मतलब ये था कि मैं रिव्यू इतना परफेक्ट बनाना चाहता था कि मैं रिव्यू ही नहीं बना पाया साल भर से। तो ये तुम्हारे सामने एक बहुत बेहतरीन रिव्यू है, और आई थिंक कि तुम समझ गए होगे कि ये पेंसिल कितनी कारगर है। तो तुम फिर देख लो इस पेंसिल को, ये काफ़ी यूज़फुल पेंसिल है भाई। मुझे इसकी सबसे बेस्ट बात यही लगती है कि इसकी निब सेफ है, टूटेगी नहीं। दूसरा, इसका ये भी काफ़ी सख्त है तो ये जेब से गिरेगी नहीं। इसकी पकड़ना ये बहुत लाइट है, तुम्हें हैवी लगती है, बहुत लाइट पेंसिल है तो इसे चलाने में मज़ा आता है। दूसरी बात, तुम इससे आराम से जो है इसे इस तरीके से डायगोनली रख के शेडिंग का काम कर सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से, और एकदम शेड करता है। मैंने सिर्फ इस पेंसिल को यूज़ करके, एक कार्ड बनाई थी, और मेरे पूरे 58 फॉलोअर्स हैं। इट्स पैथेटिक। मेरे पूरे 58 फॉलोअर्स हैं, और उन 58 फॉलोअर्स में से एक बहन के लड़ने ने भी मुझे लाइक नहीं किया, क्योंकि साले फुकते हैं यार तरक्की देख के तुम्हारे भाई की। ये जो आर्ट है, ये पूरी आर्ट मैंने सिर्फ इस पेंसिल से बनाई है। तो ये जो पूरी आर्ट है, ये पूरी आर्ट सिर्फ इस पेंसिल से बनी है। इसमें मैंने कोई और पेंसिल यूज नहीं किया, तुम देख सकते हो। सही लग रही है। तो ये पूरी आर्ट है जिसके अंदर ज़्यादा, अब तो इसे काफ़ी टाइम हो गया, ये भी लगभग 2 ही साल, नहीं 2 साल नहीं, इस पर डेट लिखी हुई है 25/11/23 की है ये। आज 25 चल रहा है, मतलब लिटरली 2 साल पुरानी है ना। क्या आर्ट है वाह। ठीक है, तुम ऐसी आर्ट बना सकते हो। ये जो ग्लो इफेक्ट है ना, इसे डालने के लिए तुम्हें क्या करना है, ये तो लाइट बनानी है, बैकग्राउंड डार्क रखना है, और यहाँ पर ना हल्की हल्की शेड करनी है। ये मेरी हर जो मेरी आर्ट है तुम्हें उसमें लाइट इफेक्ट मिलेगा। चारकोल में बहुत ज़्यादा चमकता है, पर शेडिंग्स में भी ये काफ़ी अच्छा काम कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ से तुम काफ़ी कुछ समझ गए हो मेरे हिसाब से। अब मैं एक थंबनेल बना लेता हूँ। आई थिंक यहाँ से एक थंबनेल कट जाएगा, मतलब ऐसे, एक तो ऐसे और एक ऐसे, ऐसे थंबनेल बन जाएगा, राइट। तो ये थंबनेल सही है, आई थिंक सही रहेगा थंबनेल के लिए। ठीक है, ऐसे एक अजीब सा चेहरा बना लेता हूँ। नहीं, गंदा लग रहा है। कैसे फिर, एक काम करता हूँ, एक अजीब सा चश्मा भी लगा लेता हूँ, है ना। बनाना ही है यार, तो बन ही जाए फिर। मेरे चश्मा कहाँ रख दिया मैंने, मेरे चश्मा में नीचे भूल गया हूँ। चश्मा नहीं, फिर कुछ अट्रैक्टिव, जिससे कि लोगों को लगे, लोग उस पर क्लिक करें, हैं क्लिक बेट जैसा लगे। क्या करूँ मैं, काम करता हूँ, इस पेंसिल को अजीब तरीके से पकड़ता हूँ, आइडिया, और उल्टा से पता है क्या, ये वाला अजीब सा ग्लव्स पहन लेता हूँ जो मैंने कभी ग्राफिक डिज़ाइन करते हुए रखा था, ऐसे। ठीक है, ये पकड़ लिया थोड़ा, फिर इस पेज को मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ, है ना, ऐसे, और इस पेंसिल को मैं पकड़ लेता हूँ ऐसे, है ना। सही है, ठीक है, ऐसे, ये यही सही है, ऐसे। तो फिर थंबनेल बन चुका है। तो फिर यार तुम दोस्तों लाइक कर दो, अगर कुछ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दो, और कुछ ऐसा नहीं लगा हो तो कमेंट कर दो यार, कुछ अगर तुम्हें गलती लगी हो, मतलब कुछ अगर ऐसा फील हुआ हो कि मैंने कुछ गलत बोल दिया तो तुम कर सकते हो। वैसे मैं कुछ गलत बोला तो नहीं है, आई एम रियली सॉरी फॉर यूजिंग सम अब्यूजिव लैंग्वेज, वैसा मेरा कोई मतलब नहीं था। लेकिन लाइफ में मैंने जब भी कुछ काम करने की कोशिश की, जब अच्छा टाइम था तो मैंने सबको अपने पास पाया, जब बुरा टाइम था तो कोई मेरे साथ खड़ा ही नहीं, मैं भयंकर अकेले ही सारा काम कर रहा हूँ। तो यार अकेले ही तुम्हें लड़ना पड़ेगा, देखो तुम्हारी जिंदगी है, अकेले करना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक सिंपल अपनी लाइफ बताता हूँ भाई। मेरी फैमिली जो है ना, उसने 30,000 रुपए की महीना सैलरी रखी हुई थी एक ट्रैक्टर वाले की, और करंटली मुझे 1 तारीख से मैं जॉब करने जा रहा हूँ जिसमें मुझे लिटरली 15 से 25 हजार के बीच में कुछ मिलने वाला है।
तो इसलिए कह रहा हूँ कि भाई आसमान पे उड़ना है ना, तो जमीन पे एक बार गिरने का एक्सपीरियंस रखो अपनी जिंदगी में, क्योंकि तुम गिरोगे जरूर। याद रखना, गिरोगे जरूर। कितने ऊपर, तुम अंबानी के लड़के भी हो, तुम्हें एक बारी के लिए गिरना पड़ेगा। अंबानी भी जमीन से उठा है मेरे भाई। तुमने अंबानी के हाथ में कभी कोई बड़े बड़े महंगे सोना चेन चांदी देखी है? कभी बड़ी बड़ी महंगी शर्टें? जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, इसीलिए आज कामयाबी हासिल कर रहा है। कितने ही फेमस हो जाओ, कितने बड़े आदमी बन जाओ, जमीन से जुड़ाव कभी मत छोड़ना। और भाई अगर जमीन से जुड़ाव, अगर मैं कभी जिंदगी में कुछ सक्सेस हासिल कर लेता हूँ और जमीन पे जुड़ाव छूट जाता है या और बदल जाता हूँ, एरोगेंस हो जाता हूँ, तो ये वीडियो है भाई तमाचे की तरह है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मुंह पे वीडियो वाला अपना तमाचा लगे कि हाँ यार देखो तुम कहाँ से उठे हो। दैट्स वेयर वी आर स्टार्टेड, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमेशा याद रखो, कुछ वीडियोस में हमेशा ये लिख के रखो कि हाँ अगर कल को मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ तब भी मुझे जमीन से जुड़ के रहना है। आसमान में नहीं उड़ना है, क्योंकि आसमान में उड़ोगे ना तो गिरोगे बहुत जोर से। जमीन पे चलना सीखो, जमीन से जुड़ना सीखो। ऊंच नीच मत करो, रेसिज्म मत फैलाओ, किसी को ये मत बोलो कि तुम छोटे हो तुम बड़े हो। एग्जाम्पल यहाँ तुम्हारे सामने रखा है, शक्ल लग रही है मेरी तुम्हें 15 से 25 हज़ार की जॉब करने वाली दिख रही है, बट करनी पड़ती है। इसलिए कह रहा हूँ यू हैव टू डू द हार्ड वर्क। बीटेक की फाइनल ईयर चल रहा है एंड आई एम गोइंग टू डू द जॉब फॉर 15 to 25। सोच के देखो, लेवल सोच के देखो। अब बीटेक पर्सन जिसने बीटेक की है वो आर एक्सपर्ट इन डेटा साइंस। मैं डेटा साइंस नहीं किया अभी तक, एमएलडीएल में नहीं गया हूँ। आई हैव क्लियर द पाइथन एंड लाइब्रेरीज, पावर बीआई, एसक्यूएल और उसके जो बाकी एक्सेल होता है कंप्लीट। उसके बाद में ये नौकरी जो फाउंड हो रही है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, जमीन से जुड़े रहोगे तो बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर लोगे और सबसे पहले ही आसमान में उड़ोगे। तो कभी ना, तो अगर एक बार तुम आसमान में उड़ भी जाओ, एक बार अगर तुम गिर गए ना, लिख के ले लो, कभी खड़े नहीं हो सकते तुम। इसलिए भाई मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एडिट भी नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, यहाँ पे बंद कर रहा हूँ वीडियो को मैं।